है डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिल्ली अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमारी सोच से भी परे होती हैं। ऐसा ही एक खौफनाक किस्सा रामलाल जी के साथ बीता था। तो आइए जानते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है। मेरी दिल्ली में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। मैं अपने इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि हर दिन मेरी दुकान पर कस्टमर की भीड़ रहती थी। इसी वजह से मेरे पड़ोसी मुझसे चलते भी थे। उनको मेरी ये खुशी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन जो मटन वाला था, मेरा दोस्त सुमित, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो मेरा प्रिय मित्र भी था। जब भी मैं अपने रात को घर पर जाने के लिए रवाना होता, तो वो मेरे लिए बचा हुआ मटन पैक कर देता और उसके पैसे भी नहीं लेता था। इस वजह से मैं भी उसे अपनी दुकान पर आए हुए ब्रांडेड कपड़े फ्री में दे दिया करता था। लेकिन एक दिन जब मैं उसकी दुकान पर पहुंचा, तो मुझे उसकी दुकान पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दी। फिर मैं उसकी दुकान के पास गया, तो मुझे वहां जाकर पता चला दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसकी मौत हो गई है। फिर इतना सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा। फिर हम उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट पहुंचे। फिर उसके बाद उसके बड़े बेटे ने उसका अंतिम संस्कार किया और सभी क्रिया संपन्न होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौटने लगे। मैं भी घर की ओर ही लौट रहा था कि तभी मैंने एक बार पीछे की ओर मुड़कर देखा। मुझे शायद किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा था और उसी वक्त से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। अब मेरा सर फटने लगा था। फिर मैं जल्दी से घर पर गया और फिर मैं जैसे ही घर पहुंचा, तो मेरी पत्नी मीना ने मुझे टोकते हुए कहा, आपकी ये हालत कैसे हो गई? फिर उसके बाद मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, दरअसल सुमित की मौत हो गई है। जिसे सुनने के बाद मेरी पत्नी एकदम से हिल गई। फिर वो जल्दी से घर के अंदर गई और एक बाल्टी पानी लेकर आई। फिर मैंने जल्दी से स्नान किया और फिर उसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। अभी भी मेरा शरीर बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा था और मेरा सर भी फट रहा था। जल्दी से जाकर मैं बेड पर लेट गया और शाम होते होते अब मैं पहले से भी ज़्यादा बीमार पड़ चुका था। अब तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द करने लगा और जैसे ही रात हुई, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी आँख कब लग गई। और जब मैं अगली सुबह उठा, तो मैंने अपने आप को एकदम नॉर्मल महसूस किया। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी मीना की तरफ देखा, तो मैंने पाया वो एक कोने में घायल पड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मेरी नज़र अपने टॉमी कुत्ते पर गई, तो मैंने पाया उसका मांस बाहर की ओर निकला हुआ था। उसकी आत्माएं चारों तरफ बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। फिर मैं जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और मैंने उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसे होश आया, तो वो एकदम से मुझसे दूर भागने लगी। मुझे उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मैं उसके पास गया और फिर मैं उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर जब कुछ देर बाद वो शांत हुई, तो मैंने उससे इस चीज़ की वजह पूछी। फिर जो उसने बताया, उसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। दरअसल उसने मुझे बताया, कल रात मैं दर्द से चिल्लाते चिल्लाते सो गया, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे, तो मैं एक हैवान जैसा बर्ताव करने लगा। मैंने अपने कुत्ते को अपने ही हाथों से मारा था और फिर उसका मांस खाने लगा। और जब मेरी पत्नी ने मुझे वहाँ से हटाने की कोशिश की, तो मैंने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। इतना सब सुनने के बाद मुझे कल वाली बात याद आ गई। सुमित का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा था और मुझे उसी वक्त से ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे शरीर के अंदर घुस गया हो। फिर मैंने अपनी पत्नी को उठाया और पास ही के हनुमान मंदिर पर जाने के लिए रवाना हो गया।
फिर जब मैं कुछ देर बाद हनुमान मंदिर पर पहुंचा तो मैंने अपना पहला कदम उस मंदिर के द्वार पर रखा, और जैसे ही मैंने अपना पहला कदम मंदिर के गेट पर रखा तो मेरे शरीर में एक जोरदार झटका लगा, और फिर उसके बाद मैं कुत्ते की तरह बिहेव करने लगा। फिर दोस्तों इसके बाद क्या हुआ रामलाल जी के साथ जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग। तो मैं आपका दोस्त जल्दी मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। और अगर आपके पास भी ऐसी ही और कहानियाँ हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।